हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 99। अब आगे। तभी सीमा ने अपनी बेटी प्रियंका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था और बोली, देखा तूने किस तरह से इस लड़की ने कुछ दिनों में ही उन लोगों पर कैसा जादू चलाया। वह लोग उसे बुलाने के लिए यहाँ तक चले आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पति इसे कुछ खास पसंद नहीं करता है, इसीलिए तो वह इससे मिलने तक नहीं आया और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वह इसे अलग भी हो जाएगा। एक तेरी मत मारी गई थी कि तू इतने बड़े घर का रिश्ता छोड़कर भाग गई। अगर तुझे कोई और ही पसंद था तो क्या तो हमें पहले नहीं बता सकती थी। ये बोलते हुए सीमा जी अपनी बेटी को डांटने लगी, लेकिन जब से उनकी बेटी ने उन्हें ये बताया कि उसने भी कोई फटीचों को अपने लिए पसंद नहीं किया है, बल्कि वह भी शहर का काफी अमीर आदमी है, तो सीमा जी इस बात से संतुष्ट थी और अपनी बेटी को उन्होंने शादी से भगाने के लिए माफ भी कर दिया था। और वैसे भी वास्तव में वो भी अपनी बेटी की शादी तो वहां करवाना ही नहीं चाहते थी, क्योंकि अरमान के एरोगेंट बिहेवियर के बारे में पूरा शहर जानता था। हर रोज आए दिन अरमान के एरोगेंट बिहेवियर की चर्चा अखबारों में आते रहती थी, लेकिन आज तक अरमान सिंघानिया को ढंग से किसी ने नहीं देखा था, केवल कुछ एम्प्लॉइज के ही द्वारा, और उसकी शादी में भी अरमान की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। और शादी में भी उन्होंने हल्की फुल्की झलक ही अरमान की देखी थी, क्योंकि प्रियंका के भागने पर वह उसे ढूंढने में ही लगे हुए थे। प्रियंका एक्साइटेड होकर बोली, अरे मॉम ये सब छोड़िए, आप ये बताएं कि आप आज रात को पार्टी में क्या पहनेगी। इन अमीर लोगों की तो पार्टी भी बड़ी ही शानदार होती है, आप देखना मैं सबसे खूबसूरत दिखूंगी। ऐसा बोलकर प्रियंका इतराने लगी थी और जल्दी ही पार्टी के तैयार होने के लिए वह ब्यूटी पार्लर की ओर माँ बेटी रवाना हो चुकी थी। वही आस्था बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी नानी माँ से बोली, नानी माँ ध्रुव जी हमें पार्टी के लिए इनवाइट करके तो चले गए, लेकिन हम पार्टी में क्या पहनेंगे, हमारे पास तो केवल 2 ही जोड़ी कपड़े हैं और गांव से तो हम अपने लिए ज्यादा कपड़े भी लेकर नहीं लाए हैं। तब नानी माँ ने मुस्कुराते हुए आस्था की ओर देखकर बोली, तू परेशान मत हो, आ मेरे साथ। ऐसा कहकर नानी माँ जल्दी ही अपने पुराने से बक्से के पास से यानी संदूक के पास आस्था को ले गई थी और आस्था से प्यार भरी आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, इसमें तेरे लिए कपड़े हैं, आज तुझे हम अपने हाथों से तैयार करेंगे। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुराने लगी थी। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव जल्दी ही सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। सिंघानिया मेंशन में ऑलरेडी आकाश, टाइगर और अरमान मौजूद थे। सुमित को भी उन्होंने फोन कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने उन सब के सामने ऐलान किया था कि वह हम दोनों आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। आज शाम को हमने पार्टी रखी है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस पार्टी में आए। अब जैसे ही आहान और ध्रुव ने सिंघानिया मेंशन में जाकर पार्टी के बारे में बताया, सभी असमंजस से उन्हें देखने लगे, जैसे किसी बेवकूफों को देख रहे हों, क्योंकि सबको लग रहा था कि कोई ये दोनों कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। तभी दादाजी मायूस होते हुए जाने लगे, उठकर वहां से जाने लगे थे, लेकिन आहान ने तुरंत जाकर दादाजी को पीछे से गले से लगा लिया था और उनसे बोला, दादाजी प्लीज आप भी पार्टी में जरूर आइए, देखिए ना घर में कैसा माहौल हो गया है, सब कुछ कितना सूना सूना सा लग रहा है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और शायद आप लोग भूल रहे हैं आज ध्रुव का जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उसे विश तक नहीं किया है। तब दादाजी कुछ सोचते हुए ध्रुव की ओर देखकर बोले, लेकिन तेरा जन्मदिन तो 18 अगस्त में आता है ना, तो तू आज कौन सा जन्मदिन मना रहा है। अब दादाजी ने जैसे ही ये कहा, ध्रुव और आहान दोनों ही सकपका से गए थे। अब वह उन्हें क्या बताएं कि उन्होंने ये अचानक झूठे बर्थडे का प्लान क्यों बनाया है, लेकिन तभी ध्रुव बातें बदलते हुए बोला, दादाजी प्लीज मेरा बर्थडे आज का ही है, और जो बर्थडे मेरा अगस्त में आता है वो सिर्फ कागजों वाला दिखावे बर्थडे है, रियल बर्थडे तो मेरा आज ही है। और आप जानते हैं मैंने आज तक सिर्फ कागजों वाला बर्थडे ही मनाया है, लेकिन जो मेरा रियल बर्थडे है वह मैंने कभी नहीं मनाया है, लेकिन आज मैं अपना रियल बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वेट अब ध्रुव की बात सुनकर सभी चुप हो गए थे। ध्रुव ने एक ही सांस में ये सारी बातें बोली थी, उसके बाद गहरी सांस लेने लगा, ऐसा लगने लगा था मानो कि ना जाने ध्रुव ने कौन सी जंग जीत ली हो। तभी दादाजी मुस्कुराते हुए उसके पास आए, उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर बोले, हैप्पी बर्थडे बेटा, लेकिन माफ करना हम तेरी पार्टी में नहीं आ पाएंगे।
क्योंकि हमारा दिल ही नहीं कर रहा कि हम किसी भी पार्टी वगैरह को अटेंड करें। दादाजी की बात सुनकर ध्रुव इमोशनल होकर और बोला, दादाजी प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं इस दुनिया में अगर मेरा अपना यहाँ कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही हैं। अगर आप लोग मेरी पार्टी में नहीं आएंगे तो मैं भी पार्टी नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर ध्रुव एक तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। वही आहान मन ही मन में ध्रुव की एक्टिंग की दाद दे रहा था। आंखों ही आंखों इशारों में उसे कह रहा था, वाकई तू तो मुझसे भी ज्यादा ड्रामेबाज निकला, कौन कहेगा? तू एक फेमस हॉट सर्जन है, जबकि तेरी हरकतें तो अभी तक बच्चों जैसी ही है। फिलहाल तब दादाजी ध्रुव की ओर देखकर अपनी सहमति देते हुए बोले, ठीक है बेटा, अगर हमारे आने से तुझे खुशी मिलेगी तो ठीक है, हम जरूर आएंगे शाम को तेरी पार्टी में। लेकिन तू पार्टी कहाँ कर रहा है? ध्रुव आहान की ओर देखने लगा और आहान तुरंत बोलना पड़ा और कहा, दादाजी सबसे खूबसूरत जगह तो एक ही है, वह है आकाश भाई का विला। हम अपनी पार्टी आकाश भाई के विला में करेंगे। ऑलरेडी मैंने पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, वह शाम तक सारे तैयारी भी कर देंगे। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, आकाश उन्हें घूरकर देखने लगा था और मन ही मन में बोला, इन्हें पार्टी मेरे विला में करनी है और मुझे ही पता नहीं है कि मेरे विला में आज शाम पार्टी है। कमाल है ये दोनों, पता नहीं अब कौन सा खुराफाती आइडिया चल रहा है इन दोनों दिमाग में। लेकिन वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश कभी भी उन्हें पार्टी करने के लिए मना नहीं करेगा, तो इसीलिए आकाश ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा और खामोश ही रहा। और तब ध्रुव ने आहान को इशारा किया। आहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और एक एक करके सबके पास जाने लगा और आकाश पास जाकर नजरें चुराते हुए बोला, आकाश भाई, आपके विला में पार्टी है तो ओबियसली आप तो आएंगे ना? जैसे ही आहान ने ये कहा, आकाश केवल घूरकर देखने लगा। आहान जल्दी से सुमित के पास गया, खुश होते हुए बोल, सुमित भाई, आप भी आएंगे ना पार्टी में? तब सुमित ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। तभी आहान सीधा अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया। हालांकि अरमान से गुस्सा था, लेकिन अभी फिलहाल उन लोगों ने अपना गुस्सा साइड में रखकर आस्था और अरमान को मिलवाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की थी। तो इसीलिए उसने अरमान की और बिना देखे कहा, भाई क्या आप भी आएंगे पार्टी में? अब जैसे ही आहान ने थोड़ा सा सर झुकाकर धीमे स्वर में अरमान से ये पूछा, अरमान ने बिना किसी इमोशन के कहा, नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं आऊंगा। तुम लोगों को जो पार्टी करनी है करो। ऐसा बोलकर अरमान अपने कमरे की ओर जाने लगा था। ध्रुव टाइगर की ओर देखकर बोला, टाइगर भाई, आप तो आएंगे ना पार्टी में? तब टाइगर ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, अगर किंग नहीं आएंगे तो मैं वहां आकर क्या करूंगा? ऐसा बोलकर टाइगर एक कॉल करने के लिए बाहर चला गया था और अरमान अब सीढ़ियों से चलते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा था। तभी उसे ध्रुव की आवाज आई, दादाजी एक और बात तो हम आपको बताना ही भूल गए, पार्टी में हमने आस्था भाभी को भी इनवाइट किया है। भाभी भी आज शाम पार्टी में आएंगी। अब दादाजी ने जैसे ही ये सुना वह मुस्कुराने लगे थे। वहीं अरमान जो कि अपने कदम बढ़ाकर ऊपर अपने कमरे की ओर जा रहा था, जैसे ही उसके कानों में ध्रुव की आवाज सुनाई दी तो उसके कदम वहीं रुक गए थे, जिसे आहान और ध्रुव ने देख लिया था। लेकिन अरमान को नजरअंदाज करते हुए वह दादाजी को मुस्कुराते हुए दादाजी से बताने लगे, दादाजी, भाभी को हमने खुद पर्सनली जाकर इनवाइट किया है, भाभी भी पार्टी में जरूर आएंगी। अब दादाजी भी मुस्कुराने लगे, खुश होते हुए उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश मेरे बच्चों, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे भी जब से आस्था बिटिया गई है, मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। हालांकि उसे गए 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है जैसे बरसों से बिटिया यहाँ से चली गई है। ऐसा बोलकर दादाजी उदास से हो गए थे, लेकिन अरमान कुछ पल रुकने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया था। उसके कानों में ध्रुव की आवाजें ही गूंज रही थी कि आस्था भाभी पार्टी में आने वाली है। जल्दी ही वह सब लोग वहां से चले गए थे। आकाश ने सुमित को भी बता दिया था कि किस तरह से एक शार्प शूटर को अरमान को मारने के लिए सुपारी दी गई है, तो अरमान के आसपास सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और टाइगर के कानों में भी ऑलरेडी ये बात जा चुकी थी, तो वह लोग टाइगर की तरफ से बेफिक्र थे, क्योंकि टाइगर तो साय की तरह अरमान के साथ ही रहता था। अब जल्दी ही ध्रुव आहान जल्दी से आकाश के खूबसूरत और शानदार विला में पहुंच चुके थे।
ध्रुव और आहान ने रश्मि को जानबूझकर इस बात के बारे में नहीं बताया था कि वह पार्टी कहीं और नहीं बल्कि आकाश के विला में कर रहे हैं। रश्मि ने आज तक कभी भी आकाश का विला नहीं देखा था। वेल वही दूसरी और रश्मि ने आस्था से बोल दिया था कि पार्टी में वह उसके साथ ही चलेगी। तब तक वह रेडी रहे और ड्राइवर के साथ वह उसे पिक कर लेगी। तो कहीं ना कहीं सब लोग पार्टी की तैयारी करने लगे थे और अच्छे से तैयार होने लगे थे। वही अरमान सिंघानिया बेचैनी से अपने कमरे में टहलने लगा था और इन द लास्ट उसने डिसीजन ले लिया था कि वह भी अब इस पार्टी में जाएगा। वेल आकाश का खूबसूरत विला जिसे ओपन करते ही ठंडी ठंडी हवाएं फूलों में से आती खुशबू सीधा शरीर को लगा करती थी और फूलों की महकी सी खुशबू चारों तरफ बस जाया करती थी। आकाश का विला कम फूलों का गार्डन ज्यादा लगा करता था। आते ही खूबसूरत फूलों के गार्डन में से होते हुए आकाश का खूबसूरत बड़ा ही प्यारा बड़ा सा हॉल था। पूरे के पूरे हॉल में बर्थडे स्टिकर वगैरह लगाए गए थे। बहुत ही खूबसूरत सा अरेंजमेंट किया गया था। इतना ही नहीं, डांस फ्लो के लिए अलग से एक डांस स्टेज तैयार की गई थी। साथ ही साथ एक छोटा सा ड्रिंक बार लगाया गया था और चारों तरफ बड़े ही स्वादिष्ट पकवान रखे गए थे। यह एक तरह से बड़ी ही शानदार और बहुत बड़ी दावत होने वाली थी। सभी ऑलरेडी आकाश और सुमित तो विला में पहुंच चुके थे। चारों तरफ बड़ी ही अच्छी चल पहल थी। ध्रुव और आहान भी काफी अच्छे से तैयार हुए थे और दादाजी तो बेसब्री से बस आस्था के आने का इंतजार था। वही टाइगर अरमान के साथ सिंघानिया मेंशन में था। हालांकि आकाश के विला की दूरी ज्यादा नहीं थी, बहुत ही कम दूरी थी। लेकिन जैसे ही अरमान तैयार होकर सूट बूट पहनकर वहां आया और टाइगर ने अरमान को देखा तो वह चौंक गया। तभी टाइगर अरमान के पास जाकर खड़ा हुआ था और बोला, किंग हम कहीं जा रहे हैं। तभी अरमान ने सपाट लहजे में बोला, आकाश के विला चलो। इतना बोलकर अरमान जाकर कार में बैठ गया था। वही टाइगर कंफ्यूज हो गया था कि जब किंग ने मना कर दिया था कि वह पार्टी में नहीं जाएंगी तो अचानक से उन्होंने अपना डिसीजन क्यों बदल लिया, क्योंकि आज तक टाइगर ने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि अरमान को अपना डिसीजन बदलना पड़े। आज पहली बार अरमान वो काम कर रहा था जिसे वह मना कर चुका था। तो टाइगर पूरी तरह से हैरान था और साथ ही साथ सोच रहा, ऐसी क्या मजबूरी है या फिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से किंग ने अपना फैसला तक बदलने पर मजबूर हो गए हैं। वेल टाइगर को ये नहीं पता था कि आस्था पार्टी में आने वाली है, क्योंकि जिस वक्त ध्रुव ने ये बोला था कि आस्था को भी पार्टी में इनवाइट किया गया है, उस वक्त आहान ने आस्था के बारे में ये बताया था कि पार्टी में आस्था आने वाली है। तब टाइगर कुछ जरूरी कॉल करने बाहर चला गया था। वेल 10 से 15 मिनट की दूरी तय करने के बाद अरमान जल्दी ही आकाश की के विला में पहुंच चुका था और अरमान वहां जैसे ही गया वहां का नक्शा एकदम बदल चुका था। बड़ी ही खतरनाक और मिस्टीरियस सी वाइब अरमान में से आया करती थी। वहीं आहान ने जो कि मलिशिका का साथ साथ टीना और कितने सारे ग्रुप की लड़कियों को वहां बुलाया था ताकि वह पार्टी में मौज मस्ती कर सके। वैसे भी आहान को तो बहाना चाहिए होता था अपने कॉलेज की सभी हॉट लड़कियों को पार्टी में बुलाने का, ताकि वह उन सब के बीच में अपना एक चार्म क्रिएट कर सके। तो इसीलिए जल्दी ही कितनी सारी लड़कियां उस वक्त वहां पार्टी में मौजूद थी और जैसे ही उन सब की नजरें अरमान सिंघानिया पर पड़ी, जो थोड़ी देर पहले वह आहान और ध्रुव के इर्द गिर्द मंडरा रही थी, वो सब अब एक एक करके अरमान सिंघानिया की ओर देखने लगी थी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।